हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सचिन द्विवेदी, मास्टर सर्टिफाइड एनएलपी लाइफ कोच, वेलनेस कोच एंड माइंड पावर ट्रेनर। दोस्तों, आज हम जानेंगे टेलीपैथी एंड माइंड रीडिंग क्या होती है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा कि ये टेलीपैथी, माइंड रीडिंग, दूसरों की मन की बात जानने के लिए आप बहुत ही उत्साही रहते हैं, बहुत ही क्यूरियस रहते हैं। तो जानते हैं हम ये टेलीपैथी और माइंड रीडिंग होता क्या है। तो दोस्तों, जानते हैं पहले कि टेलीपैथी की शुरुआत कब से हुई। टेलीपैथी का शब्द सबसे पहले इस्तेमाल किया गया दिसंबर 1882 में फ्रेडरिक डब्ल्यू एच मायर्स ने। उन्होंने इसका जिक्र सोसाइटी ऑफ साइकिक रिसर्च में किया था। उन्होंने इस जर्नल में लिखा था कि दूर से प्राप्त संवेदन एवं प्रभावों को टेलेस्थेसिया कहते हैं। विलियम वॉन, उन्होंने टेलीपैथी का विस्तारित करते हुए लिखा है कि हर व्यक्ति में यह शक्ति होती है जिसे वह जागृत करके भविष्य को वर्तमान के दर्पण में देख सकता है। कैम्ब्रिज के विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक एंड्रियस डास, उन्होंने टेलीपैथी के बारे में यह कहा है कि भविष्य में घटने वाली हलचलें वर्तमान में मानव मस्तिष्क में तरंगों को पैदा कर देती है, जिन्हें साइट्रानिक वेव फ्रंट कहते हैं। इन तरंगों के एहसास को मानव मस्तिष्क के न्यूरॉन में ग्रहण कर लेते हैं। हमारे मस्तिष्क की अल्फा तरंगों की आवृत्ति इन साइट्रानिक तरंगों की आवृत्ति जैसी होने के कारण हमारा तरंगों को पकड़ लेता है और इस प्रकार व्यक्ति खुद के एवं दूसरे के भविष्य की घटनाओं के बारे में पता लगा सकता है। आइंस्टाइन ने कहा है कि अगर प्रकाश की गति से भी तीव्र गति वाला कोई तत्व है तो वहां समय रुक जाएगा। वैसे अभी तक प्रामाणिक रूप से ऐसी कोई उपलब्धि वैज्ञानिकों को हासिल नहीं हो सकी जिससे आधार पर टेलीपैथी के रहस्यों को पूरा पर्दा उठा सके। दोस्तों, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को क्यूरियोसिटी रहेगी, उत्सुकता रहेगी कि मैं भी सामने वाले के मन की बात जान पाऊँ या उसके मन में क्या चल रहा है वो जान पाऊँ। हमें उसके फेशियल एक्सप्रेशन से पता चल जाता है कि सामने वाला हमसे गुस्सा है, हमसे प्यार से बात कर रहा है या हमसे नाराज है या फिर उदास है। जी हाँ दोस्तों, ये तो हो गया, हम फेशियल एक्सप्रेशन पढ़ पाते हैं क्योंकि हमारे एक्सपीरियंस के वजह से। लेकिन अगर हमें उसके मन की बातों को पढ़ना है तो क्या ये पॉसिबल है? क्योंकि फेशियल एक्सप्रेशन तो आपको दिखाई देता है, मन की बात कैसे दिखाई देगी? जी हाँ दोस्तों, ये बात भी पॉसिबल है कि आप किसी की भी मन की बात जान सकते हो या आप अपने मन के संदेश उस तक पहुंचा सकते हो। दोस्तों, ये सब कैसे पॉसिबल है? ये टेलीपैथी से पॉसिबल है। माइंड रीडिंग और टेलीपैथी अलग अलग चीज नहीं है, एक ही चीज है, सिर्फ उसमें फर्क इतना ही है। माइंड रीडिंग में आप सामने वाले के व्यक्ति को खड़ा रखकर उसके आईब्रोज के सेंटर में देखकर आप उसके मन में क्या चल रहा है वो जान पाते हैं। मतलब सिर्फ एक तरफा ही आप संदेश प्राप्त करते हैं। और टेलीपैथी में आप उसको संदेश भेज भी सकते हैं और सामने वाले का संदेश ले भी सकते हैं। ये टू वे कनेक्शन होता है, उसमें टेलीपैथी होता है, और वन वे कनेक्शन होता है, उसमें माइंड रीडिंग होता है। पावर्स, साइकिक एबिलिटी एक ही है, लेकिन उसके स्वरूप दो अलग अलग है। ठीक है दोस्तों, अब जानते हैं ये कैसे होता है। इसके बहुत सारे तरीके हैं। आप ये टेलीपैथी सीखने के लिए योग साधना से भी सीख सकते हैं, मेडिटेशन से भी सीख सकते हैं, या जिसे मैं वर्कशॉप में सिखाता हूँ, ब्रेन वेव्स यानी म्यूजिक थेरेपी, उससे भी आप सीख सकते हैं, जिसका फास्टेस्ट रिजल्ट आपको मिलता है। लेकिन याद रखना दोस्तों, जिसकी थर्ड आई एक्टिवेट हो गई है, पहले से उसने अपनी थर्ड आई एक्टिवेट की है, तो उसको टेलीपैथी सीखना बहुत ही आसान हो जाता है। उसको बहुत ही कम टाइम में वो टेलीपैथी सीख जाता है, दूसरों की मन की बात पढ़ना जान पाता है या दूसरे के मन में अपनी बातों को पहुंचाना सीख पाता है। तो दोस्तों, इसे करेंगे कैसे? अगर हम ये सब अभ्यास कर लिया मेडिटेशन से या थर्ड आई के प्रोसेस से कर लिया, उसके बाद टेलीपैथी का अभ्यास कैसे करें, उसका डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिस कैसे करें? दोस्तों, टेलीपैथी सीखने के लिए आपको सबसे पहले अपने मन को शांत करना आना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जिस तरह से आप इससे बेनिफिट ले सकते हो, उसी तरह से नुकसान भी होने के चांसेस बहुत है। अभी आप बोलोगे बेनिफिट क्या और नुकसान क्या? बेनिफिट ये है कि आप बिजनेस में हो तो सामने वाले क्लाइंट के मन में आप जो प्रोडक्ट दिखा रहे हो या आप जो चीज़ एक्सप्लेन कर रहे हो उसके बारे में क्या सोच रहा है वो आप जान पाओगे। तो कितना आसान होगा आपको आपका बिजनेस ग्रो करने के लिए। अगर आपके पार्टनर के मन में कुछ अलग अलग
विचार आ रहे हैं, कुछ नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, तो आप उसको डिकोड कर पाए तो किस कैसे अच्छा होगा कि आप अपने रिश्ते बहुत अच्छी तरह बना पाओ। इसी तरह दोस्तों हमको नेगेटिव अनुभव भी हो सकते हैं, जैसे कि हमने टेलीपैथी सीख लिया है और अब हम सामने वाले का माइंड रीड करें अननोन पर्सन का या नोन पर्सन का भी, या फिर नॉन पर्सन का भी अगर आप माइंड रीड करना चाहते हो और सामने वाले का माइंड से आप कनेक्ट हो गए हो, मतलब आपने अपना वाईफाई एनेबल कर दिया, तो सामने जो भी डेटा आ रहा है वो आपको रिसीव करना है। तो सामने वाले का मन में क्या थॉट चल रहा है आपको पहले पता नहीं। तो दोस्तों अगर उसके माइंड में कुछ नेगेटिव थॉट चल रहे हैं, जैसे उसके मन में किसी के प्रति जलसी का भाव आ रहा है या नफरत की भावना आ रही है, तो वो सब आप के पास अगर पहुंचते हैं, आप उन विचारों को ग्रहण करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपके मन को भी चंचल कर देगी, परेशान कर देगी। दोस्तों टेलीपैथी को समझने के लिए सबसे पहले हम समझते हैं ह्यूमन थॉट ट्रांसफर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इसकी प्रोसेस को समझते हैं हमारा शरीर मानसिक तरंगों को ग्रहण कर सकता है। ये पॉसिबल है इसके ऑरा से, और ये तरंगों को ग्रहण और कम्युनिकेशन का कार्य करता है। इससे ज़्यादा से ज़्यादा सेंसिटिव बनाने के लिए हमें अपने मन की स्थिति को कंट्रोल करना पड़ता है, तभी हमारी बॉडी ब्रह्मांड से, इस यूनिवर्स से आने वाली जो भी सिग्नल्स है उसको कैप्चर कर पाती है, उसको रिसीव कर पाती है। दोस्तों अगर आप अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं और मन चाहे आदेश में ढाल सकते हैं, यानी मन चाहे प्रोग्रामिंग आप कर सकते हैं, तो आप घर बैठे ही टेलीपैथी का अभ्यास बिल्कुल आसानी से कर पाते हैं। दोस्तों टेलीपैथी में सबसे पहले तो आपको अपने मन को विचार शून्यता में करना पड़ेगा, यानी टेलीपैथी में हम थॉट को इलेक्ट्रिक सिग्नल के रूप में ट्रांसफर करते हैं। हमारा मस्तिष्क इस कार्य को इफेक्टिव तरीके से भी तभी कर पाता है जब हमारा मन शांत हो। उस स्थिति में ये आसपास तैरती तरंगों को महसूस करता है। इसलिए जब भी टेलीपैथी का अभ्यास करने के लिए आप जा रहे हो, तब आप अपने मन को, अपने मस्तिष्क को विचार शून्य करें। सबसे पहले आप अपने मन को जब विचार शून्य करेंगे, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ध्यान का कोई एक्सरसाइज करें, तभी आप अपने मन को विचार शून्य कर पाएंगे। दोस्तों दूसरा पॉइंट दोस्तों, कि अपनी मन की शक्ति बहुत ही अनंत है, बहुत ही वास्ट है, मतलब जितना आप सोच भी नहीं पाओगे इतना पोटेंशियल है। उसको जितना ज़्यादा महत्व देंगे उतना ही वो उभरता है, उतना ही वो जागरूक हो पाएगा। आप घर पर आसानी से बिना किसी ज़्यादा परेशानी के अभ्यास कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे खास महत्वपूर्ण ध्यान देने वाली चीज़ों को समझना होगा। याद रखना दोस्तों, अगर आपको टेलीपैथी सीखना है तो अपने मन की बकबक को बंद करना आना चाहिए आपको, क्योंकि आप दो व्यक्ति अगर बात कर रहे हो तो आप जब भी शांत बैठे हो तभी सामने वाले का बात सुन पाते हो। ऐसा तो नहीं है ना कि आप दोनों जन बात कर रहे हो, दोनों एक दूसरे का सुन भी रहे हो। दूसरे का बात सुनने के लिए आपको शांत होना जरूरी है। इसी तरह मेडिटेशन से आप अपने मन को शांत कीजिए, उसके बाद इसका प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप आप कीजिए। इस प्रोसेस को शुरू करने के पहले आपको दो व्यक्ति की जरूरत होगी, एक खुद आप और दूसरा सेंडर जो आपको मैसेज भेजेगा, सेंडर और रिसीवर। तो सबसे पहले दोस्तों ऐसा कोई व्यक्ति चुन ले जिसके साथ आपकी अच्छी बनती हो, यानी आपके ब्रेन वेव्स उसके साथ पहले से ही मैच हुए हो। दूसरा स्टेप है दोस्तों बिलीफ। जी हाँ दोस्तों, आपको अपने मन में एक बिलीफ पैदा करना होगा, एक विश्वास पैदा करना होगा कि ये मेरे लिए पॉसिबल है, ये मैं कर सकता हूँ। एक डीप डिजायर होनी चाहिए आपको अपने मन में कि यस, ये मैं भी कर सकता हूँ और ये मेरे लिए बहुत ही आसान है। इसके लिए मैं आपको इस वीडियो के आखिर में अफर्मेशंस दूंगा। इन अफर्मेशंस को आपको रोज रात को सोते टाइम और सुबह मॉर्निंग में इस अफर्मेशंस को आपको बोलना। तीसरा पॉइंट है दोस्तों मेंटल एंड फिजिकल रिलैक्सेशन। जी हाँ दोस्तों, आप जब भी, मैंने पहले कहा था, जब भी आप शांत होगे तो ही सामने वाले के विचारों को पढ़ पाओगे। उसी तरह आपको मेंटल और फिजिकली शांत होना होगा। आप मैंने दी हुई ब्रीदिंग टेक्निक्स कर सकते हैं, या जो भी आपको टेक्निक्स मेडिटेशन आपको पता है, मन का खालीपन, मतलब जिस मेडिटेशन से आप साक्षी भाव में रह सकते हैं, अपने आप में रह सकते हैं, शून्य विचारों में, उस मेडिटेशन को आपको करना है। या आपको कोई मेडिटेशन पता नहीं
तो सिंपल ब्रीदिंग के एक्सरसाइज के करो, बहुत ही बेहतर रिजल्ट्स मिलते हैं। सिर्फ आपको अपनी सांसों पे ध्यान देना है, सांस आ रही है जा रही है, सांस को आते जाते महसूस करना है और उससे धीरे धीरे उसको प्रैक्टिस को बढ़ाते हुए आप अपने मन को शांत कर पाने में कामयाब हो पाए। फोर्थ पॉइंट दोस्तों, चौथी चीज है विजुअलाइजेशन। जी हाँ दोस्तों, आपको विजुअलाइज करना है, कल्पना करना है सामने वाले के मन में। अगर आप उस सामने वाला व्यक्ति आपके सामने बैठा है तो आप उसके थर्ड आई के सेंटर पे, मतलब दोनों आईब्रोज के बीच में ध्यान रख के देख सकते हो और वहां से इमेजिन कर सकते हो एक सिल्वर कलर का रॉड आपके पास आ रहा है, एक सिल्वर कलर की लाइट आपके थर्ड आई पे कनेक्ट हो रही है और उनमें से ही उसके विचारों के तरंगों का प्रवाह हो रहा है और आपके माइंड तक वो पहुंच रहे हैं। अगर सामने वाला व्यक्ति आपके सामने नहीं है, कहीं दूर बैठा है, फिर भी आप उसके पिक्चर को इमेजिन कीजिए, मतलब उस व्यक्ति को इमेजिन कीजिए और उस व्यक्ति को इमेजिन करते हुए देखिए कि उसके दोनों आईब्रोज के बीच में से एक रोशनी, सिल्वर कलर की रोशनी आपके थर्ड आई तक पहुंच रही है और उनमें से विचारों के तरंग बह रहे हैं। दोस्तों, उसके बाद आपको पांचवी चीज ये करनी है, सबसे पहले शुरुआत करते समय एकदम सिंपल तरीके से शुरुआत कीजिए, यानी कि कलर, सिंपल कलर कोई सामने वाले व्यक्ति को सोचने बोलिए और उसको 10 से 15 बार रिपीट करने बोलिए। जब वो कलर रिपीट कर रहा है तो आप देखिए कि आपके पास कोई थॉट्स आ रहा है और सबसे पहले थॉट्स जो आपको क्लिक होगा वही सामने वाले का थॉट्स आप तक पहुंचा रहेगा। दोस्तों, इसके लिए आपको भी शांत होना जरूरी है और सामने वाले को भी शांत रहना जरूरी है। उसके मन में सिर्फ कलर का थॉट्स ही आना चाहिए और वो कलर का थॉट्स जैसे ही आता है आप एकदम रिलैक्स होकर बैठिए। रिलैक्स होकर बैठने के बाद आप देखिए कि कोई कलर आपको फ्लैश हो रहा है और जो सबसे पहले कलर फ्लैश होगा वही वो कलर सामने वाला सोच रहा है। उसमें आप डाउट मत रखिएगा दोस्तों। अगर आपने डाउट रख दिया तो आपका माइंड अलग अलग थॉट्स पैदा कर देगा। सिंपली जो भी आपको पहला थॉट्स आएगा उसे आप लिख लीजिए या सामने वाले को पूछ लीजिए, क्या ये आप ये सोच रहे थे। आप ये मत सोचिए कि मेरा सही हो गया गलत हो गया, आप इसको प्रैक्टिस को बढ़ाते जाइए। जैसे जैसे आप रिलैक्सेशन का प्रैक्टिस बढ़ाएंगे आप और बेहतर रिजल्ट पाएंगे इस टेलीपैथी और माइंड रीडिंग के प्रोसेस में। दोस्तों, इसको आपको कलर जैसे सिंपल मेथड से शुरू करना है। उसके बाद आपको धीरे धीरे कोई फ्रूट के बारे में, कोई अंकों के बारे में, कोई जगह के बारे में, सिटी के बारे में, इस तरह से इस प्रैक्टिस को बढ़ाते रहना है। दोस्तों, इसका प्रैक्टिस सिर्फ आपको 15 मिनट ही करना है, उससे ज़्यादा ना करें क्योंकि हमारा मन उतने देर तक टिक नहीं पाएगा एक ही जगह पे। आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस जब आपकी बढ़ेगी तब आप इसका ज़्यादा टाइम प्रैक्टिस कर सकते हो। और 15 मिनट के अंदर में भी आपको अगर 4-5 मिनट में भी दर्द हो रहा है या कुछ अलग अलग सी फीलिंग्स आ रही है तो आप इसे बंद कर दीजिए तुरंत ही। आप नेक्स्ट टाइम फिर से प्रयास कीजिए। ठीक है दोस्तों, आप इसको दिन में 1 या 2 बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब तक आप प्रैक्टिस करते रहोगे आपको और बेहतर रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, आखिर में मैं आपको अफर्मेशंस के बारे में बताने वाला हूँ जो मैंने शुरुआत में कहा था। सबसे पहला, मेरा मन बहुत ही शांत है, मैं अपने आप को बहुत ही रिलैक्स महसूस करता हूँ। दूसरा अफर्मेशन, किसी के भी मन को पढ़ना बहुत ही आसान है। तीसरा अफर्मेशन, मैं जिस व्यक्ति का चाहूँ उस व्यक्ति का मन पढ़ सकता हूँ, उसके विचारों को पढ़ सकता हूँ। चौथा अफर्मेशन, ये जो टेलीपैथी की पावर से या माइंड रीडिंग की पावर से जो विचारों को पढ़ने की ताकत मुझे मिली है उसका उपयोग मैं अपने और समाज की भलाई के लिए, समाज के कल्याण के लिए करूँगा। जी हाँ दोस्तों, आपको ये जो भी बेनिफिट्स मिल रहे हैं या जो भी पावर्स आपको प्राप्त हो रही है इसका उपयोग आप ज़्यादा से ज़्यादा समाज कल्याण में करेंगे तो ही आपका जीवन सफल हो पाएगा। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, आपका ख्याल रखिएगा।